मेहता का उल्टा चश्मा। फ्रेंड्स, काश हम आज स्कूल नहीं जाते तो मैं ऋषि कपूर और नीतू सिंह को मिलने मिलता। ओए ऋषि कपूर और नीतू सिंह कौन है? गोगी, तू रणबीर कपूर को जानता है? हाँ। अरे उसके मम्मी पापा। हाँ। और गोगी, वो एक जमाने के सुपरस्टार थे। हाँ। उनके जमाने में उनकी फिल्में सुपर डुपर हिट हुआ करती थी। क्या करूं? तू भी तेरे पापा की तरह अपने जमाने की बात कर रही है। फ्रेंड्स, इसे कहते हैं खानदानी परंपरा को आगे बढ़ाना। ओके ओके, पहले हमारी गोकुलधाम की परंपरा के बारे में तो सोचो। कौन सी परंपरा? हाँ, गोली अभी नवरात्रि आ रही है और नवरात्रि की कुछ तैयारी नहीं हुई है। लाइटिंग भी नहीं हुई अभी तक। हाँ यार, इसके बारे में भिड़े अंकल से बात करनी होगी। हाँ। ओए, वो रही भिड़े अंकल। चलो 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 चलो। भिड़े अंकल। क्या हुआ टप्पू से ना? हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ। देखो भाई, नवरात्रि के सिलसिले में कोई बात करनी है तो मुझे कोई बात नहीं करनी। हाँ, अरे बाबा, मतलब इस साल नवरात्रि नहीं होगी? भिड़े अंकल, आपको बात तो करनी होगी। टप्पू मैंने कहा ना मुझे कोई बात नहीं करनी, क्योंकि मैंने लाइटिंग का ऑर्डर दे दिया है तो लाइटिंग लगने वाली है। माधवी ने पिछले साल के आरती के सारे बर्तन साफ करके रख दिए हैं। मैंने डांडिया निकाल कर रख दिए हैं और म्यूजिक सिस्टम भी रेडी है। इन शॉर्ट, नवरात्रि की सारी तैयारियां हो चुकी है। तालियां। वाह भिड़े अंकल, आप तो एमबीबीएस हो। अरे शिक्षक हूं मैं, एमबीबीएस का। अरे भिड़े अंकल, एमबीबीएस मतलब मास्टर भिड़े, बेस्ट और सुपर। यस बाबा। मास्टर भिड़े, तालियां तालियां। वाह, क्या बात है। हेलो पेमशम टीवी, जेठालाल गड्डा गड्डा इलेक्ट्रॉनिक। हाँ, मैनेजर। हाँ, थैंक यू। यस। हेलो सर, जेठालाल गड्डा गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स। नहीं, फोन में इसलिए किया, वो अपना वो 200 एलसीडी का डिलीवरी मिल जाएगा ना एक आध हफ्ते में। हाँ नहीं, क्या वो 5 स्टार होटल का ओपनिंग है, 15-20 दिन में तो ओपन हो जाएगा वो। तो इसका नहीं ऑर्डर कंफर्म ही है सर। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। आई एम थैंक यू। ओके, थैंक यू। वाह, इंग्लिश बोल के वर्ड पड़ता है बाकी। नटू काका, थैंक यू, आप ये डिक्शनरी लेकर आए हैं। सेठ जी। अरे आगे नटू काका, आइए। मिल गया कैलाश भाई का पेमेंट? हाँ सेठ जी, पेमेंट तो मिल गया, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? पेमेंट गिर गया? नहीं, पेमेंट नहीं गिर गया सेठ जी, पेमेंट तो मैं संभल कर लाया हूँ। तो वो 5 स्टार होटल द फ्लावर में 200 एलसीडी के लिए हमने जो टेंडर भरा था ना। हाँ, तो सेठ जी, मैंने मार्केट में से सुना है उसी ऑर्डर को पाने के लिए और भी कई पार्टियों ने टेंडर भरे हैं। अरे तो वो तो भरेंगे ही नटू काका, भरने दो, उसमें चिंता की कोई बात नहीं है। ये ऑर्डर हमको ही मिलेगा क्योंकि मैंने कम से कम भाव में टेंडर भरा है। और दूसरा क्या है, पूरी मार्केट में सबको मालूम है ऐसे बड़े बड़े ऑर्डर हथियाने में गड्डा इलेक्ट्रॉनिक की अथॉरिटी है। इसीलिए तो इस बार सभी पार्टियां चौकन्नी हो गई है। क्या मतलब? मतलब इस ऑर्डर को पाने के लिए सभी पार्टियां इस बार चाल चल रही है। कैसी चाल? वो पता नहीं सेठ जी। क्या सब आधी आधी बात सुनकर आते हैं नटू काका आप? सॉरी सेठ जी। चलो एक काम करता हूँ, मैं अभी जाके वो दुष्ट को मिल के आता हूँ। किसको? वो 5 स्टार होटल का है ना प्रोजेक्ट मैनेजर, दुष्ट भंडारी। दुष्ट नहीं सेठ जी, दुष्यंत। हाँ, वो दुष्यंत। हाँ, नहीं सेठ जी, दुष्यंत। ठीक है, मैं समझ गया। लेकिन देखिए, उधर जाके उनके सामने दुष्ट मत बोलना, वरना वहीं पे ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो मैं काम करता हूँ नोटू काका, मैं उसका नाम ही नहीं बोलूंगा, भंडारी भाई ऐसा ही बोलूंगा। हाँ, ये बात है सेठ जी, जाइए पता कीजिए। पता करने के लिए रास्ता तो दीजिए।
डोंट वरी सर, 500 लोगों के स्टाफ की सिलेक्शन हो चुकी है और जो जो कंट्रीज के स्पेशल फूड आइटम्स हैं उनके A1 कुक्स का सिलेक्शन भी हो गया है। यस सर, नॉट टू वरी सर। ऑलराइट सर, टेक केयर, बाय बाय। अरे जेठालाल जी, आइए बैठिए। हाँ जी, भंडारी साहब कैसे हैं? एकदम बढ़िया, आप बताइए। मैं इधर बाजू से गुजर रहा था तो मैंने बोला चलो भंडारी साहब को सलाम मारता चलो। और जेठालाल जी कैसे हैं आप? बस बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मैं खास तो कुछ नहीं, मैं बोला जरा भंडारी साहब को रिक्वेस्ट करूँ थोड़ी दया भाव रखना है, और ऑर्डर तो मुझे ही मिलेगा ना। देखिए इस बात की गारंटी तो मैं नहीं ले सकता जेठालाल जी, क्योंकि कई कंपनी से टेंडर भरे हैं। अरे भंडारी साहब, आप जानते हैं ऑर्डर पाने के लिए पिछले 6 महीने से मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, कितने धक्के खाए मैंने आपके पास। हर साइज का, हर ब्रांड का एलसीडी मैंने आपको दिखाया, उसमें से आपको बेस्ट ब्रांड का एलसीडी टीवी पसंद आया तो वो मैंने आपको रिजनेबल में रिजनेबल भाव करके दिया। आपके हेड ऑफिस ने जो भी मुझे वो डिटेल मांगा कुरियर से या ईमेल से मैंने सब भेजा, और अभी आप बोल रहे कि ये तो बराबर नहीं है ना। देखिए जेठालाल जी, मैं जानता हूँ कि आपने काफ़ी मेहनत की है, आपका काफ़ी वक्त भी गया है, थोड़ा बहुत खर्चा भी हो गया है। हाँ वही देखिए, अभी फुल थाली मैंने जमाई, अभी खाने के लिए दूसरे आके बैठ जाएंगे तो ये तो बराबर नहीं है ना। और मैं आपको कसम से बोल रहा हूँ, मेरे को इसमें से एक नया पैसा नहीं मिल रहा है। मुझे घर में 23,000 में पीस पड़ रहा है, मैंने आपको 23,500 का भाव दिया बराबर। अब यो 500 रुपया में हेल मजूरी, ट्रांसपोर्ट, गोडाउन का भाड़ा, वो सब तो मेरे पीछे कुछ नहीं छूट रहा है। मैं ये प्रॉफिट के लिए कर ही नहीं रहा हूँ, ये तो हमारा और आपका बिजनेस रिलेशन बने, एक शुभ शुरुआत हो, बस यही मेरा हेतु है। पैसा तो आगे कमा लेंगे। जेठालाल जी मैं जानता हूँ, और मैं भी यही चाहता हूँ कि ऑर्डर आप ही को मिले। आप एक ऑनेस्ट बिजनेसमैन हो। ऑनेस्ट मतलब? सच्चा, ईमानदार, प्रामाणिक। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए दूसरी कंपनी वाले 2 या 3 साल की वारंटी या गारंटी देते हैं, लेकिन गड़ा इलेक्ट्रॉनिक का ये जेठालाल गड़ा मेरी दुकान से अगर कोई कस्टमर वहाँ लेके जाता है, 10 साल के बाद भी अगर वो आता है कोई कंप्लेंट लेकर, तो वो कंप्लेंट मैं सुनता हूँ और उसकी कंप्लेंट का वाजिब एकदम बराबर न्याय मिले ऐसा पगला भरता हूँ। आई नो जेठालाल जी, आई नो। नहीं, नो नहीं, यस बोलिए आप, यस। देखिए जेठालाल जी, यस बोलना मेरे हाथ में नहीं। जिस कंपनी का सबसे कम कोटेशन होगा हेड ऑफिस उसी को यस बोलेगी। मतलब मुझसे भी किसी ने कम कोटेशन भरा है? देखिए ये मैं आपको नहीं बता सकता, बट पर्सनली स्पीकिंग जेठालाल जी, ये ऑर्डर मिलने की ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा। आई एम रियली वेरी सॉरी। मगन, नाके पे वो रेकड़ी वाला है ना, उधर से गर्मा गर्म 2 वड़ा पाव लेके आ, चटनी एक्स्ट्रा। जी सेठ जी, आप वड़ा पाव खाएंगे? सेठ जी, मिला है दुष्यंत भाई से। सेठ जी, आप इतने उदास क्यों हैं? क्या कहा दुष्यंत भाई ने? उन्होंने बोला कि इस बार शायद ये ऑर्डर हमको नहीं मिलेगा। क्यों? पता नहीं। आपने उनको दुष्यंत भाई के बदले दुष्ट तो नहीं बोल दिया? तो फिर ना क्यों बोल दिया? सेठ जी, आपने उनको कहा नहीं कि इस ऑर्डर को पाने के लिए आपने पिछले 6 महीने से कितनी मेहनत की है, इस ऑर्डर के पीछे आपने कितनी उम्मीदें लगा रखी है? मार्केट में पता चल जाएगा, सब हंसी उड़ाएंगे। सेठ जी, मैं तो कहता हूँ उस होटल पे केस ठोक दीजिए। अब जाओ बाहर दुकान में जाकर बैठो, जाओ। क्या करूँ दुकान में बैठ के? सवेरे से एक भी कस्टमर नहीं आया। अरे तो रास्ते पे जाओ और कस्टमर को पकड़ पकड़ के दुकान में लेके आओ और बोलो टीवी खरीदो, एसी खरीदो, कुछ करो। जाओ इधर, मेरा दिमाग मत खाओ खड़े रह के।
जड़ा भाई, अरे ओ जड़ा भाई, अरे इतने प्यार से बुला रहा हो, मेरी तरफ देखो तो सही। क्यों देखो? तू क्या ताजमहल है? काम कर अपना। जेठा भाई को क्या हो गया? तो इधर दिमाग ठिकाने पे नहीं है। प्यार से बुला रहा हूँ, देखते जाओ। नहीं देखना है भाई। सपने में भी नहीं सोचा था कि ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। भाई तुझे मालूम है कि नहीं, आज गोकुलधाम सोसाइटी में ऋषि कपूर और नीतू कपूर आए थे। मैं उनके ऊपर मैं एक बढ़िया आर्टिकल। जेठालाल, अरे जेठालाल, ओ भाई, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, तुम रुक भी नहीं रहे हो, सुन भी नहीं रहे हो। क्या है? ये मैंने तुम्हारी दुकान से ये मोबाइल खरीदा था ना, और उसके साथ ये कवर भी तुम्हारी दुकान से ही खरीदा था। तो ये मोबाइल के कवर की सिलाई जरा निकल गई है। क्या हूँ? ओ भाई हूँ क्या? क्या हूँ क्या? ये मोबाइल का कवर तुम्हारी दुकान से खरीदा है, इसका क्या करना है उसका जवाब दो। तुम व्यापारी लोगों का ऐसा ही है, एक बार माल बेच दिया, पैसा अंदर किया, आगे उसके बाद पोपटलाल, मोबाइल की वारंटी होती है, मोबाइल के कवर की नहीं। फिर भी कल दुकान है ना, दूसरा कवर दे दूंगा भाई। ये जेठालाल, मेहरबानी कर रहे हो, वैसे बात मत करो। तुम्हारी दुकान से लिए हुए मोबाइल का कवर अगर खराब निकला है ना, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि नया कवर मुझे ला कर दो। मैं दुकान नहीं आने वाला। अरे टप्पू के पापा आ गए? क्या लगता है? अरे आ गए। जेठालाल बाहर निकलो, बाहर निकलो जेठालाल। काय झालं? का ओरडतोय हा? हो, जेठाबाई ने पोपट भाऊजी का छाता तोड़ दिया। अरे बापरे! अरे मैं कहता हूँ बाहर निकलो जेठालाल। अरे जेठालाल, मैं कहता हूँ बाहर निकलो। लगता है पोपट भाई आपको बुला रहे हैं। बुलाने दे उसको। अरे मैं कहता हूँ बाहर निकलो जेठालाल, बाहर निकलो। पोपटलाल, शांति। अरे शांति तुम रखो। मेरे बेजुबान छाते पर जानलेवा हमला हुआ है। आज मैं पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को हिला दूंगा। चूहे की तरह घर में छुप के क्या बैठे हो? अरे हिम्मत है तो बाहर आओ, निकलो बाहर। ये पोपट भाई आपको ऐसे क्यों बुला रहे हैं? ये ऐसे नहीं मानेगा। अरे ओ जेठालाल, अरे हिम्मत है तो बाहर आओ। पोपटलाल, क्या चिल्ला रहे हो? क्या हुआ? यार तुम जानते नहीं हो मेरे साथ क्या हुआ है। मेरे जैसे सीधे साधे पत्रकार के साथ गोकुलधाम सोसाइटी में गुंडागिरी हुई है। काय बोलतोय यार? क्या चिल्लाना बंद करे पोपटलाल। नहीं करूंगा। सुनो 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 गोकुलधाम वासियों, इस पत्थर दिल जेठालाल ने मेरे बेजुबान, निर्दोष, भोले भाले छाते की हत्या की है। उसने मेरे छाते को तोड़ दिया। अभी तो सिर्फ तेरे छाते को तोड़ा है, दूसरी बार तुझे तोड़ दूंगा। अरे जेठालाल, मुझे तोड़ते तो एक बार के लिए चल जाता, लेकिन मेरे छाते के साथ यह सुलूक मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। अरे पहले अपना वजन भारी कर। 40 किलो वजन है, 400 किलो का गुस्सा कर रहा है। जेठालाल, अपनी जुबान को लगाम दो। टप्पू के पापा आप शांत रहिए। हाँ। अरे तू शांत रहे। अरे बाबू की हो गया? अब पुरानी गड्डी की तरह क्यों जोर जोर के चकोले खा रहे हैं यार? सोरी, इस जेठालाल ने मेरे छाते को तोड़ दिया। अरे जेठालाल, अब तो इस गोकुलधाम सोसाइटी में रहना ही कैंसिल करना होगा। अरे
आज मैं पूरी सोसाइटी के सामने ये ऐलान करता हूं कि मैं आज से बल्कि इसी वक्त से मैं तुमसे अपने सारे रिश्ते कैंसिल करता हूं, कैंसिल करता हूं, कैंसिल करता हूं। अरे पप्पू, और तुमसे बात तक नहीं करूंगा। ये बोला है तो अभी याद रखना जिंदगी भर। आइंदा कभी भी मुझसे बात करने की कोशिश की तो मैं तुझे कैंसिल कर दूंगा। अरे बेटा अंदर जा। अरे बाबूजी बेटा जा बाबा जा। जा जा अंदर जा। चलिए चलिए ओ पोपू की कर रहे हैं? ओ शांत हो जा यार। ओ पिड़ू, ओ थले आ यार। हैं? ओ चलना यार, नीचे आ। हाँ हाँ पोपटलाल प्लीज शांत। छोड़ूंगा नहीं मैं जेठालाल को। ठीक है शांत शांत। लीजिए पानी पी लीजिए और अभी शांति रखिए। अरे मैं शांति हूँ। बेटा क्या हुआ भाई? तो पोपटलाल का छाता क्यों तोड़ दिया? बाबूजी एक तो मैं धंधे के टेंशन में था, उसमें ये पोपटलाल ने मुझे रोक के बोला कि भाई मेरे मोबाइल के कवर की सिलाई निकल गई। अभी वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, फिर भी मैंने उसको बोला तू दुकान कवर लेके आना, मैं बदली करके दे दूंगा। तो उसका छाता इधर मेरे कॉलर में अटका के मुझे खींचा और बोलता कि मैं दुकान नहीं आऊंगा, वो कवर मुझे तुम इधर लाके दो। तब मुझे भी गुस्सा आ गया और तोड़ दिया मैंने उसका छाता। हाँ लेकिन दूसरे गलती करे इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम भी गलती करें। बापूजी मेरी माँ भी यही कहती है। देखिए कोई हमारे पर कीचड़ उछाले तो हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, और अगर हम भी उसके ऊपर कीचड़ उछालेंगे तो हमारे हाथ तो गंदे होते ही हैं। क्या बोल रही है तू? क्या मतलब है इसका? बेटा दिमाग शांत कर। बहू जा खाना लगा दे। जेठिया तू भी हाथ मुंह धो ले और शांति से खाना खा ले जा। गलत, जेठालाल ने बहुत गलत किया है। क्यों आत्माराम? हाँ जेठालाल को ये ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं जेठालाल को जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। अब वो छाटना यार, तेरा छाता ही तो टूटा है, और शुक्र है आपका कि तू सही सलामत है। हाँ सोनी, अगर तेरे गोगी को गैलरी से नीचे फेंक दे तो तू क्या करेगा? ओए पप्पू, मैं उसको उल्टा लटका के मार मार के उसका भुर्ता बना दूंगा। ये समझ गया तू? वो याद पर मेरी बात को छोड़ा, तू शांति से बैठना यार। सोनी, कैसे शांत रहूं सोनी, कैसे शांत रहूं? सिर्फ गोगी के बारे में सुन के तुझे अच्छा लग रहा है, तो मेरे छाते के साथ तो मेरी आंखों के सामने ये सुलूक हुआ है। नहीं, मैं कभी शांत नहीं रह सकता। मेरे लिए मेरा छाता ही मेरा गोगी है। और पोपटलाल को गोगी जान से भी प्यारा है, मतलब उसका छाता जान से भी प्यारा है। क्यों आत्माराम? अरे क्या यार, कब से क्यों आत्माराम करके पोपटलाल को उकसा रहे हो? देखो पोपटलाल, जो हुआ उसको भूल जाओ। अभी होने को कौन डाल सकता है बाबा? तो यार जेठा भरा तो गुस्से में नादानी कर गया, अभी तू गुस्से में नादानी क्यों करता है? और समझदारी दिखा और सब कुछ भूल जा। नहीं सोनी, एक बार मैं अपना अपमान भूल सकता हूँ, लेकिन मेरे छाते का अपमान ना मैं कभी भूलूंगा, ना जेठालाल को भूलने दूंगा, भूलने दूंगा, भूलने दूंगा, भूलने दूंगा। समझ में नहीं आता ऐसा कैसे हो सकता है। इस ऑर्डर से मुझे कितनी उम्मीदें थी। टप्पू के पापा, आज जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ।
हम सोसाइटी में एक परिवार की तरह रहते हैं। आपको पोपट भाई का छाता नहीं तोड़ना चाहिए था। मुझे पोपट लाल की अभी कोई बात नहीं सुननी। उसके साथ मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। हाँ हाँ, आप हमेशा जो करते हैं वो ठीक ही करते हैं, लेकिन पोपट भाई को बुरा लगा होगा ना। तू अभी उसकी वकालत करना बंद करना भाई। नहीं, वो वकालत नहीं। सो जा, चुपचाप सो जा। अरे टप्पू के पापा, आज सोडा पीने नहीं जाना है? नहीं। भिड़े, कल सुबह नोटिस बोर्ड पर तू वो लिखेगा जो मैं बोलूंगा। तू जेठाप्रा से बात नहीं करेगा? वो मेरे जीवन साथी की हत्या करने वाले का नाम मत लो मेरे सामने सोनी। नहीं नहीं लेंगे भाई, नहीं लेंगे। तू ये बता कि मैटर क्या होगा? गोकुलधाम सोसाइटी में सभ्यता, शिष्टाचार और संस्कार का पालन होना चाहिए। हम इंसानों को इंसानों की तरह रहना चाहिए। पोपटलाल, तुम्हारी बात बराबर है, बिल्कुल सही है, लेकिन बोर्ड पे मैटर क्या लिखना है वो तो बोल। अरे यही मैटर है, यही लिखना है बोर्ड के ऊपर। बेड़े साहब, जरा सोच समझ कर लिखना। जेठा भाई का दिमाग जरा गर्म है। जिस तरह पोपटलाल का छाता तोड़ दिया ना, उसी तरह आपका चश्मा ना तोड़ दे। अरे भाई, क्या तोड़ फोड़ की बातें चल रही है सोडे की दुकान पे? हाँ, अरे पोपटलाल, ये मैं क्या देख रहा हूँ? घनघोर आश्चर्य। तुम्हारा जीवन साथी कहाँ है भाई? भाई सूरज जो है वो पश्चिम से उग सकता है, लेकिन पोपटलाल बिना छाते के, भाई ये तो असंभव है। क्या हुआ? क्या कहाँ गया छाता? मैं बताता हूँ क्या हुआ। साहब, समझा दीजिएगा अपने मित्र को। मैं अपने छाते की कुर्बानी को जाया नहीं जाने दूंगा। अगर मैं दुनिया हिला सकता हूं तो फिर वो क्या चीज है? अरे पोपटलाल, शांत हो जाओ यार, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। अरे हम सारे लोग सोसाइटी में इतने सालों से रहते हैं, कभी इस तरह का मनमुटाव या झगड़ा हुआ है? बोलो। और होना भी नहीं चाहिए। हाँ हाँ अब्दुल, ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा। देखो, मैं काम करता हूँ, मैं जेठालाल को यहीं बुला लेता हूँ। यार, इस तरह से लड़ाई झगड़ा अच्छा लगता है क्या पोपट है? और नवरात्रि आ रही है, त्योहारों के दिनों में हम इस तरह से मनमुटाव करें, ये बिल्कुल ठीक नहीं। देखो, आपस में मतभेद हो जाए वो ठीक है यार, मनभेद नहीं होना चाहिए। जेठालाल को बुला लेता हूँ ताकि इस बात का यही समाधान हो जाए। करेक्ट? नहीं मेहता साहब, समाधान की अब कोई गुंजाइश नहीं है। अरे पप्पू चुप कर। और मेहता साहब, जेठाप्रा नु फोन लगाओ। अभी इन दोनों का चट मंगनी और पट ब्याह करा देते हैं। कहते? अरे मतलब इन दोनों की सुलह करा देते हैं। लगाओ फोन लगाओ। इसकी कहावतें भी। दे, मैं तो सबका फोन है, बोल देना मैं सो गया हूँ। मेहता साहब से क्या नाराजगी, बात कर लीजिए ना। प्लीज। हाँ मैं तो सब बोलो। अरे जेठालाल कहाँ हो भाई? आज सोडा पीने के लिए नहीं आए? इंतजार हो रहा है तुम्हारा। नहीं आज नहीं, आज थोड़ा सर दर्द है। अरे एक गिलास सोडा पी लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आ जाओ यार, आ जाओ। नहीं आज नहीं, कल कल पियेंगे। ओके, गुड नाइट। अरे क्या कहा जेठालाल ने? अरे जेठालाल बोल रहा है उसके सर में दर्द है, आ नहीं सकेगा। करेगा ही सर दर्द। बहाने बहाने, डरता है वो मुझसे। वो जानता नहीं मुझे। अगर वो दुश्मनी करना चाहता है तो पत्रकार पोपटलाल भी पीछे नहीं हटेगा। मैं दुनिया हिला दूंगा। वो समझता क्या है अपने आप को? अरे मैं छोड़ूंगा नहीं उसको।
माता जी, आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो आशीर्वाद दीजिए हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के सभी परिवारों में सुख, शांति और खुशियां रहे। बोलो अम्बे मात की जय। अरे टप्पू पापा आप अभी तक बैठे ही हैं, चलिए नहा लीजिए। गुड मॉर्निंग जेठालाल। जय जिनेंद्र भाभी। जय जिनेंद्र। आइए आइए मेहता साहब आइए। आप बैठे ना, आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं चाय रहने दीजिए दया भाभी, मैं चाय पी के आया हूँ। अरे थोड़ी थोड़ी चलेगी, थोड़ी नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, चाय नहीं। और बताओ जेठालाल, अब तबीयत कैसी है? सर दर्द ठीक हुआ है नहीं? हाँ ठीक है। पर जेठालाल, क्या तुमने पोपटलाल का छाता तोड़ दिया, सोसाइटी में झगड़ा वगड़ा हुआ, ये सब क्या हो रहा है भाई? क्या बताऊं मेहता साहब, वो क्या उसका मोबाइल का कुछ कवर था, उसकी सिलाई निकल गई। हाँ वो मुझे अय्यर ने बताया अब्दुल की दुकान पे। लेकिन जेठालाल देखो, आदमी टेंशन में होता है तो गुस्सा आना स्वाभाविक है, उसका माइंड पे कंट्रोल नहीं रहता। लेकिन खुद सोचो आप यार कि इन छोटी छोटी बातों में यूं लड़ना क्या अच्छा लगता है? अरे मुझे कहाँ लड़ने का शौक है, मैं खुद अपने धंधे के टेंशन से परेशान। लेकिन अभी कोई आप बेल मुझे मार वाली करे तो मैं क्या करूं बताओ। चलो अब जो हुआ सो हुआ, अब भूल जाओ। मैं तो कब का भूल चुका हूँ, रात गई बात गई, क्या है सब थोड़ी याद रखने जैसा है। वेरी गुड, यही चीज मैं पोपटलाल को भी समझा देता हूँ। हम सब लोग एक ही सोसाइटी में रहते हैं, हम सबको मिलजुल के रहना है। इस तरह से अगर छोटी छोटी बातों पे लड़ेंगे तो कैसे चलेगा जीवन? हाँ भाई उसको खास समझाना, उसकी तपेली हमेशा गर्म ही रहती है। हाँ बोलता हूँ उसको, भाई शांत रहा कर और इस तरह से इरिटेट ना करे। हाँ चलता हूँ फिर मैं। ओके। लेकिन हाँ तुम अपना दिमाग गर्म मत करना अभी। गरम तो कब का हो गया, पानी नहाने का। चलो जेठालाल नहा लो अभी। ओके जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ भाई वो सब ठीक है, लेकिन शाम को 6 बजे तक लाइटिंग का पूरा काम खत्म हो जाना चाहिए। 7:30 बजे गरबा शुरू होगा, ठीक है? हाँ ओके। जेठालाल अहो कहाँ जा रहे हो? पहले जेठालाल के पास जा रहा हूँ और उसके बाद बैंक जा रहा हूँ। हाँ वेरी गुड। जरा जाते जाते अंबिका मौसी है ना, उनके यहाँ पापड़ की डिलीवरी कर दीजिए ना। चक 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 क्या करता है? फ्री में नहीं ले रहे, वो पैसे देने वाले हैं। जब भी कुछ काम बोलती हूँ ना, खड़ूस है ना, क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? ये जेठालाल की वजह से। कल मैंने देखा तो चेक पे साइन नहीं थी, पर आज देखा तो अगले महीने की डेट डाली हुई है। तो आपने ध्यान देना चाहिए ना। मैंने ध्यान दिया इसीलिए पता चला ना माधवी, वरना बैंक में जाके वापस आना पड़ता मुझे। ये जेठालाल ना बेशिस्त। खड़ू जरा और थोड़ा शांति से, और उनसे भी शांति से बात करना। क्यों क्यों? अरे कल देखा नहीं, गुस्से में पोपट भाऊजी का कैसे छाता तोड़ दिया था। वो तो मैं शांति से ही बात करूंगा, मैं क्यों गुस्सा करूंगा? मुझे तो सिर्फ ये डेट चेंज करवानी है, मैं शांति से ही बात करूंगा। हाँ। आहो सैंडल घाला। हाँ। पोपट भाई गुड मॉर्निंग। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और ये क्या, ये टूटा हुआ छाता यहाँ पर क्यों लटका कर रखा हुआ है? अब्दुल ये छाता अब यहीं लटका रहेगा,
और ये तब तक लटका रहेगा जब तक जेठालाल को अपनी गलती का एहसास नहीं होता, ताकि रोज जब जेठालाल यहाँ से गुजरे उसकी नजर इस टूटे हुए छाते पर पड़े और उसे उसकी गलती का एहसास हो। देखो क्या हालत की उसने मेरे जीवन भर के साथी की। इतने सालों में एक खरोच तक नहीं आने दी मैंने इसको, और देखो उसने क्या किया। क्या समझता क्या है जेठालाल अपने आप को? और ऑर्डर तो मुझे ही मिलेगा ना। देखिए, इस बात की गारंटी तो मैं नहीं ले सकता जेठालाल जी, क्योंकि कई कंपनी से टेंडर भरे हैं। बट पर्सनली स्पीकिंग जेठालाल जी, ये ऑर्डर मिलने की ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा। एकदम से पापा रुकिए ना, देखिए मैं क्या कह रही हूँ, आज नवरात्रि शुरू हो गई है, तो आप मुझे बताइए कि इसमें से मैं कौन सा चनिया चोली पहनूं? जो तुझे पसंद हो पहन। अरे मुझे तो सभी चनिया चोली पसंद है, तो क्या सभी चनिया चोली एक साथ पहनूं? टॉफू को पापा बताइए ना। अरे बताया तो सही, तुझे जो पसंद है वो पहन। सुबह सुबह दिमाग मत खा मेरा, एक बार बोला समझ में नहीं आता। एक तो इधर काम का इतना टेंशन है और तुझे चनिया चोली की पड़ी है। नवरात्रि आती है कि पागल हो जाती है तू। गरबा खेले। जय जिनेंद्र बापू जी। जय जिनेंद्र। ये शहीद छाता अब इसी तरह सोसाइटी में यूं ही जिंदगी भर लटकता रहेगा और पूरी गोकुल धाम सोसाइटी से फरियाद करता रहेगा। जिन जालिम हाथों ने मेरे छाते पे जुल्म ढाया, उसका कत्ल किया, उस इंसान को जिंदगी भर ये छाता उसकी गलती का एहसास दिलाता रहेगा। फिर से इन लोगों के बीच में झगड़ा ना हो तो अच्छा है। बेचारा पोपटलाल, उसको कितना बड़ा सदमा पहुंचा ना छाता टूटने का, ऐसा लगता है उसका दिल ही टूट गया है। गुंदर है घर पे, कहते गम गम है घर पे, तो लेके उसका दिल चिपका दे। अरे एक मिनट जेठालाल, ये जो मेंटेनेंस का चेक है ना। हाँ साइन किया ना भाई कल। नहीं नहीं, साइन तो कर दिया तुमने, लेकिन वो जो डेट लिखी है वो अगले महीने की लिखी है, तो जरा उसको चेंज करके वापस साइन कर दो ना प्लीज। तो कल जब भी साइन कराना है तभी देखा नहीं तुमने? एक एक चीज के लिए परेशान करते हो तुम यार, सब एक साथ में देख लेना चाहिए ना। अरे मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? और परेशान मैं तुम्हें कर रहा हूं, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। एक तो खुद साइन करना भूल गए, खुद ने डेट गलत लिखी, और मैं अच्छे से बता रहा तो मुझको ही डांट रहे हो। अरे इसको बोलते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अहो जाऊ दे ना। अरे काय जाऊ दे माधवी, ये तो मुझे ऐसे डांटा है जैसे मैं इसका स्टूडेंट हूँ और ये मेरा टीचर है। सॉरी। डांटो नहीं तो क्या करो, काम में ध्यान ही नहीं है तुम्हारा। पहले काम ठीक से करो, बाद में एक सेक्रेटरी बन के घूमो इधर सोसाइटी में। एक मिनट जेठालाल, एक मिनट। मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ, तुम्हारे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टाफ नहीं हूँ जो इस तरह से तुम मुझे डांट रहे हो। हाँ, और ये काम तो मैं हॉनररी करता हूँ। तो हॉनररी करना नहीं है ना, हॉनररी मतलब फ्री में करता हूँ, फ्री में। तो
फ्री में करता क्या मेहरबानी करता सोसाइटी के ऊपर? हाँ? जब देखो तभी क्या सुनाते हो तुम? फ्री में करता हूँ। अरे मत करो, छोड़ दो। सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जो सेक्रेटरी बनने के लिए मर रहे हैं। फ्री में कर रहा हूँ। अरे याला म्हणतात आपला तो बाब्या दुसऱ्यांचे ते कालटे. क्या बोला? कुछ नहीं जाइया. रहने दे भिड़े, रहने दे. मैंने कल ही बोला था तुझसे, इससे बात करके कोई फायदा नहीं है. ये चश्मे सच्चू तू चुप रहे. ये मोटे, ज्यादा चू चपड़ मत कर. मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ. करना भी मत. सब पावली कम भरे सोसाइटी में. पोपट भाई, बड़े भाई, देखिए आप टप्पू के पापा की बात मन पर मत लीजिए. वो दिल के बहुत अच्छे हैं. पता है वो आपकी बहुत इज्जत करते हैं. हाँ, देख लिया ना हमने. रे भाभी बहुत इज्जत करता है वो हमारी. एक तो सोसाइटी का काम फ्री में करो, ऊपर से ये सब सुनो. वो जरा गुस्से में था तो. बराबर है भिड़े, एकदम बराबर है. जेठालाल इस तरह से सबसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकता. मैं तो कहता हूँ कि आज दोपहर कोई सोसाइटी की अर्जेंट मीटिंग बुलाओ. नहीं भाई नहीं पोपटलाल, मैं भी किसी को नहीं बुलाने वाला. अब मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी नहीं हूँ. मैं अभी घोषित करता हूँ कि मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े आज से, अभी से, बल्कि इसी वक्त से इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी नहीं हूँ. भिड़े बहन आप जरा. कोई बात नहीं है भिड़े. आज की मीटिंग के लिए सबको मैं बुलाऊंगा, लेकिन मीटिंग होकर रहेगी. इस बात का फैसला होकर रहेगा कि जेठालाल का क्या करना है. वो समझता क्या है अपने आप को? अरे नहीं पोपट भाई, आप ऐसा कुछ मत कीजिए. आज नवरात्रि को पहला दिन है. प्लीज. बरोबर आहे. काय होणार आहे देवा? टप्पू के पापा को क्या हो गया है? कल से टप्पू के पापा सबके ऊपर गुस्सा हो रहा है. जरूर कुछ हुआ है. कहीं दुकान में तो कुछ गड़बड़ नहीं हो गई. हेलो, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, नटू काका यार. नटू काका, मैं दया बोल रही हूँ. बोलिए बोलिए सेठानी जी. वो आपको एक बात पूछनी थी. हाँ हाँ पूछिए सेठानी जी. वो कुछ नहीं, रहने दीजिए नटू काका. अरे क्या रहने दीजिए सेठानी जी, पूछिए. एक क्या 21 बात पूछिए. वो बात यह है कि टप्पू के पापा कल से बहुत टेंशन में दिख रहे हैं. तो दुकान में कुछ गड़बड़ हो गई है. हाँ सेठानी जी. क्या हुआ क्या नटू काका? बात यह है सेठानी जी की. क्या कहा दूषण भाई ने? उन्होंने बोला कि इस बार शायद ये ऑर्डर हमको नहीं मिलेगा. इस बात का टेंशन है सेठ जी को. जब तक टप्पू के पापा को ऑर्डर नहीं मिल जाता तब तक मैं दया टप्पू के पापा गड़ा नवरात्रि में गरबा नहीं खेलूंगी. सेठ जी देखिए कौन आया है. बापूजी आप यहाँ? आइए बैठिए. बैठिए बापूजी. बापूजी क्या लेंगे? चाय, कॉफी, ठंडा? नहीं कुछ नहीं. बापूजी यहाँ उकाला बहुत अच्छा मिलता है. उकाला मंगवाओ? रहने दो. बेटा बैठ, मुझे तुझसे बात करनी. तो आजकल कोई परेशानी में? नहीं बापूजी, क्यों?
तो ऐसा क्यों हो गया है? कल रात को पोपट से झगड़ा किया, सुबह बहू को डांटा, फिर भिड़े से झगड़ा किया। क्या बात क्या है? बापूजी, मैं बताता हूँ। बस ये बात है बापूजी। इतना बड़ा ऑर्डर अगर ना मिले तो कोई भी परेशान हो सकता है। वही तो बापूजी, मुझे इस ऑर्डर से कितनी उम्मीदें थी। मतलब ये तेरे जीवन का आखिरी ऑर्डर था। भविष्य में तुझे इतना बड़ा ऑर्डर कभी मिलेगा ही नहीं। अरे जेठिया, रेस में कितने लोग दौड़ते हैं, लेकिन जीतता तो कोई एक ही है ना। और सबको पता होता है कि जीतेगा कोई एक ही, फिर भी सब लोग दौड़ते तो है ही ना। हारने वाले क्या तेरी तरह सबके साथ झगड़ा करते फिरते हैं? अरे जेठिया, ये तो धंधा है, और धंधे में फायदा नुकसान सब चलते रहता है। आज नुकसान हुआ है तो कल फायदा होगा। आज एक ऑर्डर हाथ से गया है तो कल इससे भी बड़ा ऑर्डर मिलेगा है। चल मुझे एक बात बता, तूने बहू को डांटा, पोपट भिड़े से झगड़ा किया, तो क्या तुझे ऑर्डर मिल गया? जेठिया, धंधे की चिंता का असर निजी जिंदगी पे नहीं पड़ना चाहिए। अरे भगवत गीता में लिखा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, नसीब में जो होगा वो जरूर मिलेगा। और अगर नसीब में नहीं होगा, कुछ भी कर लो, नहीं मिलेगा। समझ गया बापूजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। गलती मेरी है। वाह बापूजी, इसीलिए कहते हैं ना, हर घर में एक बुजुर्ग होना जरूरी है। तो जेठिया, अब क्या करना है पता है ना? हाँ बापूजी। अरे भाई अब्दुल, अब्दुल बंद कर भाई लाइट लगाने का। भाई कोई नवरात्रि मनाने की जरूरत नहीं है सोसाइटी में। भाई जिस सोसाइटी में प्यार, सद्भाव, संस्कार ना हो, एक दूसरे की इज्जत ना हो, वहां पे फेस्टिवल मनाने की जरूरत क्या है? कैंसिल कर भाई, कैंसिल कर ये सब। अब पप्पू, अभी तो तू अपना ये गुस्सा कैंसिल कर और शांत हो जाए यार। चोरी पोपटलाल का गुस्सा होना जायज है। अरे सोसाइटी में एक दूसरे के प्रति इज्जत ही नहीं रही। आज तो मेरा भी अपमान किया जेठालाल ने, इसलिए मैंने आज घोषित कर दिया कि आज से इस गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी मैं नहीं हूं। अरे आत्माराम, देखो ऐसा मत बोलो। तुम सेक्रेटरी नहीं रहोगे तो फिर सोसाइटी का ध्यान कौन रखेगा? हम सब तो काम पर जाते हैं ना। तो जेठा ब्रा इस वेले भाई पोपटलाल, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। मेरे छाते के कातिल। अरे अरे भाई, अरे सॉरी, गलती हो गई। इतने भी क्या नाराजगी पोपटलाल? सॉरी भाई। वो क्या है ना, वो 200 एलसीडी टीवी का ऑर्डर मेरे हाथ से निकल गया ना, इसलिए मैं थोड़ा टेंशन में आ गया था, इसलिए ये सब गड़बड़ हो गई। नहीं मतलब, फिर भी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं सॉरी बोलता हूँ, मुझसे गलती हो गई। ये मैं तेरे लिए देख, बढ़िया न्यू ब्रांड, नया एकदम छाता लेके आया हूँ। अरे पोपू, और लैला ना, और देख जेठा ब्रा तेरा फेवरेट छाता लेके आए हैं यार। देख कितने प्यार से दे रहे हैं। ले 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 ले। अरे ले लो, ले लो पोपटलाल। भाई किसी को पल में गुस्सा दिलाना और पल में मनाना को इनसे सीखे। थैंक यू पोपटलाल, थैंक यू।
भाई बीड़े हमारी सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी साहब अब नहीं रहा। हैं? क्या बात कर रहे हो? सांस तो चल रही है तो सही। अरे भाई सेक्रेटरी नहीं रहा। किसने बोला? उसी ने अभी थोड़ी देर पहले घोषित किया है। अरे भाई ऐसा जुल्म मत करो। सॉरी भाई सॉरी बेटा गलती हो गई मुझसे। ये लो तुम्हारे लिए भी मैं देखो गिफ्ट लेके आया हूँ। ये लो एक मस्त पैकी कुर्ता है। ये देखो। नहीं जेठालाल, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए बहुत है। अरे ले ले भिंडी मास्टर ले ले। हाँ ये खुशी भेंट है। नहीं थैंक यू। अरे ले लीजिए आत्माराम तुकाराम भिड़े जी। चाचा जी और लाला पिढ़ो और तुकाराम जी का सामान है। और मतलब चाचा जी तेरे पिता तुकाराम जी के समान है, तो तू उनको भी मना करेगा क्या? हाँ लाला आत्माराम, कभी कभी तो तुमको गिफ्ट मिलता है। हाँ ले भाई ले भिड़े ले ले भाई, मैंने भी ले लिया तो तू भी ले ले भाई। ले भाई। हाँ भाई ले लेता हूँ। और मैं आज से अभी से बल्कि इसी वक्त से फिर से अपने आप को इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी घोषित करता हूँ। अरे वाह! चलो ये थैली में रख दो। हाँ? भाई अब्दुल, सॉरी भाई, मैंने तुझसे भी बदतमीजी से बात की थी। सॉरी भाई, माफ कर देना। जेठा भाई, मैं आपकी परेशानी को समझ सकता हूँ। मैं भी एक दुकानदार हूँ। हाँ। लाओ मेरे लिए क्या लाए हो? ये देखा, ये बहुत बढ़िया। शाबाश, ये मुझे पसंद है। ये लो। अरे वाह, सोडा खोलने का ओपनर। अब सोडा खोलने का मजा आएगा। क्या बात है जेठा भ्रा, वेरी गुड। जेठा भाई, थैंक यू। थैंक यू बापूजी। चलो, अंत भला तो सब भला। बोलो अम्बे मात की जय। अरे दया आई। बोलिए टप्पू के पापा। आंखें बंद कर। अरे बंद तो कर। क्यों लेकिन? बंद कर। अच्छा बोलो। एक मिनट बांधी रखना। हाँ। अभी खोल। चनिया चोली। तू सुबह मुझसे पूछ रही थी ना कि तुझे कौन से कलर का चनिया चोली अच्छे लगेंगे, तो देख मैं तेरे लिए अपनी पसंद के नए चनिया चोली लेकर आया हूँ। आप तू गरबे में ये पहनना। मतलब आपको ऑर्डर मिल गया? ऑर्डर तो नहीं मिला, पर उसको छोड़ना। तू फटाफट तैयार हो जा, फिर हम नीचे जाके गरबा करते हैं। हालो ने रामिये रे। लेकिन टप्पू के पापा। अरे लेकिन छोड़, तू जल्दी तैयार हो जा। नहीं, मेरी बात तो सुनिए। हाँ बोल। बेटिया। हाँ बापूजी। बेटिया। अरे ले, आप लोग तैयार हो गए? हाँ तो तुम लोग तैयार नहीं हुए अभी तक? बस हो रहे। अरे जल्दी करो, नीचे आरती शुरू हो जाएगी। आप बस 2 मिनट। चल जल्दी तैयार हो जा। चल। टप्पू के पापा को मेरे गरबा न खेलने की मान्यता के बारे में कैसे बताऊं?